जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2019 के प्रीवियस ईयर प्रश्न करा रहा हूँ आपके आरपीएफ एसआई भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम दिसंबर 2024 में आपका एग्ज़ाम होने वाला हो। पीवाईक्यू की सीरीज में आज का अपना ये सेट नंबर 5 है और जिसका आज का पेपर है 5 जनवरी 2019 की द्वितीय पाली का पेपर है, जिसमें मैं आपको टोटल जीके जीएस के 50 प्रश्न कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को आपको पूरा वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। तो बताओ इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। एक का आंसर आपको बताना है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि सुल्तान अदलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो कौन से खेल संबंध रखता है सुल्तान अदलान शाह कप। तो इसका संबंध हॉकी से। दूसरा का पहला ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि समय अवधि का सूत्र क्या है। तो बताओ कौन सा होता है। तो समय अवधि का जो सूत्र होता है वो होता है 1 बटे आवृत्ति। क्या 1 बटे आवृत्ति, यानी 3 का ऑप्शन क्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र को भेजना होगा। तो लोकसभा का जो सभापति होता है वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा, ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अपना लोकसभा के उप सभापति को भेजेंगे। ऑप्शन संख्या 3 है वो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। प्रश्न संख्या 5 का आंसर आपको देना है कि 5 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। 5 का ऑप्शन क्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है इंडियन प्रीमियर लीग में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है, यानी आईपीएल में पहला शतक किसने मारा था। तो पहला शतक मारा था मनीष पांडे ने। छठवां का ऑप्शन क्या 4 हो जाएगा इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो मार्तंड सूर्य मंदिर ये जो है वो आपका कश्मीर में स्थित है। 7 का ऑप्शन संख्या 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस वर्ष निर्धारित किया गया। तो कौन से वर्ष को निर्धारित किया गया था इंटरनेशनल राइस। तो ये 2004 को किया गया था। 8 का ऑप्शन संख्या 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कश्मीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है कश्मीर की रचनाओं को संकलन को। 9 का आंसर आपको बताना है कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का जितने भी लोग बता रहे हैं बीजक कहा जाता है कबीर की रचनाओं के संकलन को। 9 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि हरभजन सिंह का उपनाम क्या है। तो बताओ क्या है। तो हरभजन सिंह का जो उपनाम है वो द टर्मिनेटर है। 10 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था। तो कब हुआ था गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च का आयोजन। तो ये 1930 में हुआ था दांडी मार्च। 11 का ऑप्शन क्या 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं। तो मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की जो प्रक्रिया होती है इसे जोतना कहती हैं। 11 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि रंगपुर विद्रोह कब हुआ था। बताओ कब हुआ था। तो रंगपुर का जो विद्रोह है वो 1783 में हुआ था। 13 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष डॉट डॉट के लिए की गई थी। तो बताइए घोषणा कब के लिए की गई थी विदेश व्यापार नीति। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये 2015 से 20 के लिए की गई थी। 14 का ऑप्शन क्या 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है। तो बताओ कौन सी नहीं है इनमें से तेल की फसल।
तो आपको पता है कि जो बाजरा ये तेल की फसल नहीं है। 15 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो सबसे कम कौन सा लिंगानुपात वाला राज्य है, 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये दमन और दीव है, ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 17 प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि यूएस ओपन 2018 में विमेन सिंगल्स खिताब किसने जीता। तो किसने जीता था, तो विमेन सिंगल जो खिताब है वो नाओमी ओसाका ने जीता था। 17 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय गणराज्य में डॉट डॉट राज्य और डॉट डॉट केंद्र शासित राज्य हैं। तो बताओ कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 18 का आंसर आपको बताना था। 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ऑप्शन संख्या 3 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। नहीं सॉरी 7 नहीं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा। माफी चाहता हूँ गलत बताया। चलिएगा 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है। तो यानी 7वें वेतन आयोग के चेयरमैन कौन थे, 19 का आंसर आपको बताना है। तो इसके जो थे वो थे अशोक कुमार माथुर, ऑप्शन संख्या 4 है 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सीटें हैं। तो कितनी हैं पांडुचेरी में, तो इसमें टोटल हैं 3। 20 का पहला ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि इनमें से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है ये गोबी रेगिस्तान, तो ये मंगोलिया देश में पड़ता है। 21 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कहाँ पर पड़ता है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये असम में स्थित है। 22 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। 23वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो कौन सा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत, 23 का आंसर आपको बताना है। तो ये है टमाटर। 23 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। तो कौन से राज्य में ये कलमकारी चित्रकला प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आंध्र प्रदेश की है, पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 के पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को डॉट डॉट ऊर्जा कहा जाता है। तो बताइए कौन सी ऊर्जा कहती हैं। 25 का आंसर आपको बताना है। तो इसे भूतापीय ऊर्जा कहती हैं। 25 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न कि दिल्ली चलो नारा किसने दिया। तो किसके द्वारा ये दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 26 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 से आपके सामने कि अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया। तो किसके द्वारा ये स्थापना हुई थी ये आपको बताना है। 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। 27 का दूसरा ऑप्शन जितने भी लोग दे रहे हैं उनका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28 कि 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो कौन था 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल। 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न आ जाता है कि पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो कौन से जाने जाते हैं पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक। 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। ऑप्शन संख्या 2 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है कि पोलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो कौन सा है, तो पोलैंड की जो मुद्रा है इसका जो नाम है वो आपका पोलिश जलोंटी है। 30 का दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। तो कितनी भाषाएं हैं, तो आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। 31 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी NHB का मुख्यालय कहाँ है। 32 का आंसर आपको बताना है। तो ये नई दिल्ली में है। 32 का ऑप्शन क्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा।
चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है, तो कितना है। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो 0 है, यानी 33 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है कि पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, तो बताओ कितना है पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आपको बताना है कि 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5.972 गुणा 10⁻24 किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। 34 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि डॉट डॉट श्वसन की एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो बताइए कौन सी प्रक्रिया है। 35 का आंसर आपको बताना है। तो ऑनॉक्सिया ये एक श्वसन प्रक्रिया है। 35 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपके लिए 36वां है कि अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधियक कानून नहीं बन सकता है। तो अंतिम औपचारिकता क्या है, 36 का आंसर आपको बताना है। ऑप्शन चारों आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंतिम औपचारिकता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पेन संख्या 36 का। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 37वां प्रश्न है कि उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है, तो बताओ कौन सी है। तो उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। 37 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि कनिष्क किस वंश के महान राजा थे, तो बताओ कनिष्क का संबंध कौन से वंश से है। 38 का आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो कुषाण वंश से है। 38 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न है कि भूटान की राजधानी कौन सी है, तो बताओ भूटान की राजधानी। तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है। ऑप्शन संख्या 4 है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न है आपके सामने कि ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है, तो बताओ ईपीएफ का फुल फॉर्म बताना है। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी 40 का पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, तो बताओ किसे निर्विरोध चुना गया था। 41 का आंसर आपको बताना है। तो ये नीलम संजीवा रेड्डी को चुना गया था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है आपके सामने कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया, तो बताओ पोर्टफोलियो का सिस्टम किसने लागू किया था। 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये लॉर्ड कैनन ने किया था। तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न घूमर लोक नृत्य है, तो बताओ घूमर ये कौन से राज्य का लोक नृत्य है। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये राजस्थान का है। 43 को संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कि रडार का पूरा नाम क्या है, तो बताओ रडार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी 44 का जितने भी लोग हैं पहला ऑप्शन दे रहा है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है, तो बताओ कहाँ पर स्थित है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। 45 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 46 है कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि है, तो बताओ राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबको इसका आंसर पता है कि 6 वर्ष होता है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां प्रश्न है किदाम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित हैं, तो बताओ कौन से खेल से संबंध रखते हैं किदाम्बी श्रीकांत। 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48वां प्रश्न यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य बताओ किसके द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं या किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 48 का आंसर आपको बताना है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां प्रश्न है आपके सामने कि तुंगभद्रा बांध स्थित है, तो तुंगभद्रा बांध कौन से राज्य में पड़ता है ये आपको बताना है। तो ये कर्नाटक राज्य में। 49 का तीसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न कि बर्फ के क्रिस्टल युक्त वारिस को कहा जाता है, तो बताओ क्या कहा जाता है। तो इसे
बर्फ कहते हैं। 50 का दूसरा ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।